दुख अगर दूर करना है, व्यवस्था जनित है, तो व्यवस्था को बदलो। व्यवस्था से भागने में दुख दूर नहीं होने वाला। इस व्यवस्था को बदल दो जिसमें से यह दुख पैदा हुआ है। और मैं यही मानता हूं, और मैं मानता हूं इससे बड़ा अध्यात्म दुनिया में कोई नहीं है। जो व्यवस्था जनित दुखों को दूर कर ले वो सबसे बड़ा आध्यात्मिक आदमी है। बाकी सब पाखंडी हैं। कोई अगर मुझे ये कहता है कि मैं 20 दिवस योगासन करता हूं, कोई कहता है 4 महीने का ध्यान लगाता हूं, सब पाखंड करते हैं। हो ही नहीं सकता ये। आपकी गली के नीचे कूड़ा कचरा पड़ा है, सड़ांध पड़ी हुई है, और आप घर में बैठ के साधना कर लेंगे, ये कैसे होने वाला? पूरे समाज में दुर्गंध फैली हुई है। कहीं गरीबी है, कहीं बेकारी है, कहीं भूखमरा है, कहीं भ्रष्टाचार है, और कोई ये ढपोर शंकी कहे कि मैं तो ध्यान लगाता हूं, मैं तो प्राणायाम करता हूं, वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं करता। ना ध्यान लगा सकता है, ना प्राणायाम कर सकता है। ध्यान और प्राणायाम तब होता है जब बाहर भी सुख है, अंदर भी सुख है, दोनों परिस्थितियां एकाकार होती हैं, तब आदमी ध्यान में जाता है, अन्यथा ध्यान में नहीं जाता। आसन कर लेना ध्यान कर लेना नहीं होता। आसन कर सकते हैं आप, त्राटक कर लीजिए, लेकिन त्राटक ध्यान नहीं हुआ करता कभी। ध्यान करने के लिए बाहर अंदर सम परिस्थिति चाहिए। बाहर सुख है, अंदर भी सुख है, बाहर आनंद है, अंदर भी आनंद है, तब आप ध्यान में जा सकते हैं, अन्यथा ध्यान में नहीं जा सकते। तो मैं तो ये सब बाबाओं को बोलता रहता हूं। बहुत सारे बाबा हैं जो गंडा ताबीज मानते हैं हमारे देश में। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगा, आ जाओ, मुझे गुरु बना लो, मेरा यह गंडा बंधवा लो, और गुरु दक्षिणा देते जाओ, हर गुरु पूर्णिमा को आते जाओ, और वो कहेंगे देखो माया में नहीं लगना, माया बहुत खराब है, तुम मुझे दे दो, मैं रखूंगा तुम्हारी माया को, यहां ले आओ, यहां दे दो। गुरु दक्षिणा में देते जाओ सारी माया, मैं इकट्ठा बैठता हूं इस माया के ऊपर, तुम माया मत रखो, मुझे दे दो माया पूरी। ऐसे लोगों को मैं बहुत कहता हूं, गुरुजी आप उनको मोक्ष ले जा रहे हो, खुद ही क्यों नहीं चले जाते? जनता इतनी भोली भाली, इतनी सीधी सादी, क्या करे बेचारी। हमारी जनता के भोलेपन का फायदा ये सब धूर्त राजकारणी भी उठाते हैं और ऐसे लोग भी उठाते हैं। तो क्या करना है इसमें से? मैं आपसे आखिरी बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि ये व्यवस्था को बदलना है जिससे दुख पैदा होता है। दुख पैदा करने वाली व्यवस्था अंग्रेजों की दी हुई है, हमारी नहीं है। अंग्रेज आए थे तो हिंदुस्तान को गुलाम बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी, दुर्भाग्य से आजादी के 55 साल के बाद भी वही चलती आ रही है। ना अंग्रेजों के कानून बदले, ना अंग्रेजों की शिक्षा बदली, ना अंग्रेजों का तंत्र बदला, ना अंग्रेजों का सिस्टम बदला, कुछ बदला नहीं है। इवन अंग्रेजी भाषा भी नहीं बदली इस देश में, वो भी वैसे के वैसे ही चली आ रही। अब हमारी मुश्किल क्या है? भारत के रहने वाले लोग अंग्रेजियत की व्यवस्था में रह रहे हैं, तो दुख तो होने ही वाला है। आपसे बिल्कुल विपरीत मान्यता वाली व्यवस्था है और आप बिल्कुल विपरीत मान्यता वाले देश के लोग हैं। दो विपरीत मान्यताएं एक जगह इकट्ठी होंगी तो टकराव तो होगा और दुख उसमें से निकलेगा। और आप अगर इस दुख को दूर करना चाहते हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप अंग्रेज हो जाओ तो ये अंग्रेजियत की व्यवस्था आपको मजा देगी, और या आप भारतीय होना चाहते हो तो इस अंग्रेजियत की व्यवस्था को भारतीय बनाओ तो ये आपको दुख नहीं देगी। यही दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। ये अधकचरे होके हम कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। अधकचरापन कैसा है? व्यवस्था तो वैसी की वैसी है, हम बदलने की कोशिश करेंगे, ये कभी होने वाला नहीं। व्यवस्था बदले, उसके साथ व्यक्ति बदले, तब बदलाव संपूर्ण होता है। अन्यथा व्यक्ति बदल गया, व्यवस्था वैसे की वैसी है, बदलाव कभी पूरा नहीं होता।